नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के पहले पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में। फसल होती क्या है? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर, जैसे देखो ये उगा रखे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। फसल को दो वर्गों में बांटते हैं। एक तो खरीफ फसल, जिसे हम जुलाई से सितंबर के महीने में बोते हैं, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब खरीफ फसल हैं। और दूसरी होती है रबी फसल, जिसे हम अक्टूबर से मार्च या शीत ऋतु में बोते हैं, जैसे गेहूँ, चना, मटर, ये सरसों की फसल है। तो ये सभी रबी फसल हैं। इन सभी फसलों को उगाने के लिए किसान द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं उसे कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। जैसे मिट्टी तैयार करना, खाद देना, खरपतवार से सुरक्षा करना, बुआई करना, सिंचाई करना, कटाई और उसका भंडारण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिट्टी तैयार करने के बारे में। मिट्टी को पलटना और पोला बनाना, वो होता है मिट्टी। मिट्टी तैयार करने के लिए जो भी औजार हमें चाहिए होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कृषि औजार। जैसे हल चाहिए। हल एक लकड़ी का बना हुआ होता है जिसके सिरे पर लोहे की तिकोनी पत्ती लगी होती है, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये हल है। और एक होती है इसी का भाग हल सेफ्ट, जो लंबी लकड़ी होती है, जो मुख्य भाग होता है, जैसे आप देख रहे हैं, इसको हम हल सेफ्ट बोलेंगे। दूसरा औजार है कुदाली। ये भी लकड़ी की और लोहे की बनी होती है, जो मिट्टी को खोदने के काम आती है। ये देख रहे हैं। कृषि पद्धति का दूसरा चरण होता है बुआई। बुआई में क्या करते हैं, अच्छे गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों को चुन करके बोया जाता है। बोने की भी अलग अलग विधियाँ हैं। जैसे पुराने तरह के तरीके की विधियाँ, परंपरागत औजार इस्तेमाल करते थे। इसमें क्या होता है, कीप की तरह का होता है, नीचे पाइप लगे होते हैं जिनमें से बीज और मिट्टी के अंदर, भूमि के अंदर चले जाते हैं। ये तो परंपरागत तरीका। लेकिन अब आजकल जो आधुनिक तरीका अपनाते हैं वो सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में बहुत सारे बीज इकट्ठे डाले जा सकते हैं भूमि में, और समान गहराई पर जाते हैं, और उनकी दूरी भी आपस में समान रहती है। उसके बाद है तीसरा चरण, फसल में खाद देना और उर्वरक देना। खाद किस लिए देते हैं? ताकि पोषकों की कमी ना रहे। खाद, खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषकों की कमी हो जाती है, इसलिए हमें उसमें खाद दी जाती है। अब खाद अलग होती है और उर्वरक अलग होता है। खाद तो क्या है, एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है जो पौधों से जंतुओं के अवशिष्ट से प्राप्त किया जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त उर्वरक है, एक रासायनिक पदार्थ है जिसे फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, जैसे यूरिया है, अमोनियम है, सुपर फास्फेट है, ये सभी उर्वरक हैं। खाद के कुछ अच्छे फायदे होते हैं। खाद से क्या होता है, मिट्टी में जल धारण की क्षमता बढ़ती है, भुरभुरी होती है, जीवाणु, मित्र जीवाणु सुरक्षित रहते हैं। लेकिन उर्वरक नुकसानदायक है, इससे उर्वरता में कमी आती है और इससे जल भी प्रदूषित होता है। हमारा चौथा चरण है सिंचाई। सिंचाई क्या होता है, फसल को नियमित अंतराल पर, निश्चित अंतराल पर पानी देना। अब सिंचाई के भी पुराने तौर तरीके होते थे, जैसे मोटर से सिंचाई करना, ये पुराना तरीका है, परंपरागत तरीका है। रहट से सिंचाई करना, ये भी एक परंपरागत तरीका है। चेन पंप द्वारा खेतों की सिंचाई करना, ये भी एक परंपरागत तरीका है। ये ढेकली है, इसी से भी सिंचाई की जाती थी। लेकिन अब सिंचाई की आधुनिक विधियाँ आ गई, जिससे पानी की, समय की, मेहनत की कम बचत होती है। सबसे पहले छिड़काव तंत्र। इससे क्या होता है, पानी की लागत कम होती है और सभी पौधों को पानी समान रूप से मिल जाता है। दूसरा है ड्रिप तंत्र। ये विधि वहाँ के लिए सबसे अच्छी है जहाँ पानी बहुत कम होता है, क्योंकि पानी इसमें सीधा पौधों की जड़ों में जाता है और बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों को मिलता रहता है। पानी की बर्बादी बहुत कम होती है। उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट आता है, हम खेत की, फसल की खरपतवार से सुरक्षा करें। खरपतवार होते क्या हैं, फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे, उनको खरपतवार कहेंगे। उनको हाथों से भी उखाड़ सकते हैं और दवाई का प्रयोग करके भी उसको। उसके बाद हमारा चरण आता है कटाई। फसल तैयार है, पक गई, उसको दराती से, मशीनों द्वारा काटा जाता है। पहले तो फसलों को दराती से ही काटा जाता था, लेकिन आजकल कंबाइन मशीनें आ गई हैं। ये मशीनें काट भी देती हैं और साथ साथ फसल को निकाल भी देती हैं, दानों को अलग भी कर देती हैं। सातवां चरण है फसलों को निकालने के बाद, अनाज को निकालने के बाद कीटों से, चूहों से, नमी से सुरक्षित भंडारित करना। भंडारित करने के लिए बोरों का इस्तेमाल किया जाता था पहले, लेकिन आजकल बड़ी बड़ी अन्न साइलों का इस्तेमाल किया जाता है।